हेलो मैम। हेलो सर। गुड वेरी आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। मतलब मैं ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करूंगा। आ, अशुमिका मैम है जो, एम आई करेक्ट? यस सर, मतलब अशुमिका। आपका नाम बड़ा मजेदार लगा मुझे। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्चुअली? सर इसका कोई मीनिंग नहीं है। मेरी मेरी मौसी ने नाम अश्मिता रखा था, बट वो धोखे से अशोमिका हो गया, तो ओह, कोई मीनिंग नहीं है इसका। बट रियली मतलब काफी इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत कम सुनने को मिला है। ये जो आपका नेम है बहुत यूनिक नाम है। यस सर। सो सभी नाइस ऑफ लोग यू जो सर। पहली बार मिलते हैं सबसे पहले नाम ही नोटिस करते हैं। जी जी। सो अशुमिका मैम जो है वो थर्ड रैंक इन्होंने हासिल की है अभी मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 मेंस के रिजल्ट में। यानी पूरे एमपी में ये तीसरे स्थान पर है। और ये इनके लिए ही नहीं, हमारे लिए, आपके लिए और उन सारे जो है वो स्टूडेंट्स के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, और खास तौर से गर्ल्स के लिए कि एक जो है वो प्रॉपर, जैसे कहते हैं कि लड़कियों को प्रायोरिटी नहीं मिलती, भाई यहाँ तो तीसरा स्थान लेके बैठे हुए हैं। और वो जो चीजें हैं कि हाँ सर, मेहनत की है, मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुंचे, ये तो जाहिर सी बात है कि मेहनत से ही पहुंचे। यस बट सर। जनरली बहुत अच्छी अचीवमेंट है। मैं मतलब सारे लोगों से यही कहूंगा। और जो लोग सोच सकते हैं तो वो कर भी सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि रैंक तो मतलब, एक परसेप्शन जो मैंने देखा है आजकल लगातार एक स्टूडेंट में बना हुआ है कि रैंक तो खरीदी जाती हम्म। है तो ना? मुझे भी लगता था इसके पहले। लगता था आपको भी? लगता था। तो कैसे ये चीजें चेंज हुई, थोड़ा सा आप जो है वो ऑडियंस को बताएं। आपका इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे आप प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की सारी बातचीत हमारे साथ में शेयर करें। यस सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अशुमिका सिंह भदौरिया है और मैं कटनी जिले से हूँ। मेरी यूजी ग्रेजुएशन कटनी से ही हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से हुई है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने एमपी टेट ग्रेड 2 चयन परीक्षा का जो मेंस है वो लिखा था और वो क्वालिफाई किया। वही 3-4 महीनों में ही पूरी तैयारी की है। पर ये है कि बहुत डेडिकेशन से तैयारी की, ऐसा नहीं था कि हाफ हार्टेडली। जो भी सिलेबस था प्रॉपर प्रिंट आउट निकलवा के एक एक चीज कुछ भी सिलेबस में मैंने नहीं छोड़ा। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते थे वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया बहुत अच्छे से। इवन लास्ट में सर का मैं क्लास देख रही थी यूट्यूब पे और मुझसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे कोटेशंस वाले। और मर्चेंट ऑफ वेनिस के क्वेश्चंस थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे, तो उस टाइम पे मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी कि अब ये 2-3 क्वेश्चंस कैसे नहीं बन रहे हैं, मैंने तो सब पढ़ लिया है। तब मैंने सर को पर्सनली मैसेज किया था कि सर अभी 1000 समथिंग कोर्स की फीस है, आप थोड़ा सा कम कर देंगे क्या? तो सर ने कहा कि आप ले लीजिए कोर्स, एक हफ्ता ही बचा हुआ है। और सच में मैंने सर का कोर्स लिया और फिर वो जो भी मुझे डाउट था वो पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि सर ने बहुत इन डेप्थ में पढ़ाया था। मैं खुद भी बहुत डेप्थ में पढ़ रही थी, पर फिर सर का कोर्स देखा, उसमें कोटेशंस और सेइंग्स सारी चीजें बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाया था, तो उससे बहुत हेल्प मिली मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ भी नहीं छोड़ा है। जब मैं एग्जाम देने जा रही थी तो एक दिमाग में एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ कुछ छोड़ा नहीं है मैंने। डर नहीं था दिमाग में वैसा। तो बहुत हेल्प मिली लास्ट मोमेंट पे। बाकी एक एडवाइस जो मैं देना चाहूंगी वो यही है कि आप क्वेश्चंस करने में, प्रैक्टिस करने में कोई भी कंजूसी मत करिए। कोई भी टॉपिक आप कहीं से भी कंप्लीट कर रहे हैं उसको कंप्लीट करिए, और यूट्यूब में आपको जितनी भी क्लासेस दिख रही हैं एमसीक्यू की वो सारी करिए। बिल्कुल। किसी को मत छोड़िए। गूगल करिए, गूगल पे बहुत सारी आपको क्विजेस मिल जाएंगे, वो सारे करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है इसमें, कोई बिल्कुल। भी टॉपिक हो। अब तो एमपी पे हमने स्पेशली ध्यान दिया है कि हम गूगल करने की बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेबसाइट पे भी इतनी सारी क्विज हमने यस डाल सर। रखी है। यस सर। और वो भी मैंने टेलीग्राम पे भी सॉल्व की लगातार थी। चल रहे हैं। यस सर। बट हाँ, तो ये रिकमेंडेशन बिल्कुल परफेक्ट रिकमेंडेशन है। मैं खुद चाहता हूँ कि देखिए बच्चा सिर्फ मुझ पे डिपेंडेंट ना रहे। यस सर। उसने हमसे पढ़ा, अच्छी बात है, लेकिन अब वो 10 टीचर्स के जब क्वेश्चन लगाएगा तो उसे पता चलेगा कि हमने किस स्तर पे पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है। क्या यस हम सर। रियल में एग्जाम ओरिएंटेड उसको तैयार कर पा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि सर मुझे 4-5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने तो एंजाइटी हो गई।
यस सर। ये एंजाइटी जब तक स्टूडेंट को नहीं होगी ना कि यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया, फिर मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए तो कैसे हुए? यस सर। तब तक वो मेहनत नहीं करना चाहेगा। हम क्या ना बहुत ही ओवर रिव्यू के साथ में जो है वो लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं कि बस हुँ, थोड़ा बहुत जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ना है तो कैरेक्टर्स पढ़ लेंगे, छोटे-मोटे पॉइंट्स पढ़ लेंगे, समरी पढ़ लेंगे और समरी पढ़ लेंगे वही। और हो जाएगा। ऐसा नहीं इतने है। में अब तो नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस इस बार भी कैसे आए थे, वो जो लोगों ने पेपर दिया उनको पता है। क्वेश्चंस बिल्कुल भी फैक्चुअल नहीं थे। तो जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, उनका जी। ही मतलब डेप्थ सिलेक्शन हुआ और है। रिसर्च्ड क्वेश्चंस जो है वो आजकल पूछे जा रहे हैं। यस सर। तो मेंस में आपको बहुत लगभग इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेंस में लगभग कितना टाइम दिया आपने? सर जनवरी में नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद ही मैंने पढ़ाई चालू की। पर ऐसा नहीं है कि उसके पहले मैं कुछ पढ़ नहीं रही थी, उसके पहले मैं DSSB की तैयारी कर रही थी। ओके। तो मतलब मैं पढ़ाई से कंटिन्यूअसली जुड़ी हुई थी और सब्जेक्ट भी वही था, इंग्लिश लिटरेचर। तो तो हम पर्सनली बच्चों को ये रिकमेंड कर सकते हैं कि वो नोटिफिकेशन का वेट ना करें। जनरल सी बात तो ये। नोटिफिकेशन का वेट ना करें जी। यहाँ पे हमारे पास सिलेबस नहीं था हाँ, कोई भी। परफेक्ट। पहली बार सिलेबस आया था, वरना अगर सिलेबस पहले से होता तो ऑब्वियसली मैं भी पहले से ही पढ़ाई करती। बट सिलेबस ही नहीं था, तो उसके अलावा जो जैसे लिटरेरी टर्म्स हैं और जनरल लिटरेचर है, वर्ड लिटरेचर, वो मैं पढ़ रही थी, ग्रामर पढ़ रही थी, वो क्या पढ़ रही थी। तो मैं पढ़ तो सभी रही थी। बस जैसे ही वो सिलेबस आया तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ने लगी। बिल्कुल। अगर सिलेबस को लेकर किसी न किसी एग्जाम में कंफ्यूजन भी है तो स्टूडेंट उस कॉमन पार्ट को तैयार कर सकता है जो आना ही है। यस जैसे सर। ग्रामेटिकल और वोकेबलरी तो आनी ही आनी है। आनी नहीं है, वो तो आप करके ही रखिए एकदम स्ट्रांग, ताकि जब आपका लिटरेचर का आता है पोर्शन तो आपके लिए आधा सा आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, आपका 50% तो कंप्लीट रहेगा। सो नाइस ऑफ दिस मैम। तो अभी आगे की क्या स्ट्रेटजी है आपकी? सर आगे का ग्रेड 1 भी है और बाकी एग्जाम्स भी हैं तो। मतलब हमेशा अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाते रहने का प्रयास यस करना सर। है। यस सर। जी, बहुत बढ़िया। और कुछ खास सलाह मशवरा आप जो है वो अपने भाई बहनों के साथ करना चाहें? यस सर, मैं सबसे पहले सबको यही बोलूंगी कि सिलेबस का आप प्रिंट आउट निकलवा के रखिए और एक एक पॉइंट लिटरली आप पेन पेंसिल लेके एक एक चीज, सिलेबस में लिखा एक एक वर्ड वो रोड मैप है जो आपको, सब क्वेश्चंस वहीं से बनने हैं, बस वो एक पन्ना है, खत्म। तो जी। आप उसको एक एक चीज पढ़िए, इन डेप्थ पढ़िए, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस लगाइए, उसको खत्म कर लीजिए, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है, एक पन्ने का सिलेबस है। बिल्कुल। और नॉवेल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप हर तरीके से पढ़िए। जैसे मैंने मिसेस डेलोवे की मैंने मूवी देखी थी, तो वो मुझे आज भी याद है। चार्ल्स डिकिंस का नॉवल था, उसकी भी मैंने मूवी देखी थी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ऐसे करके आप मतलब बहुत अलग अलग तरीकों से पढ़िए, क्वेश्चंस भी लगाइए, वीडियोस देखिए, नॉवेल्स पढ़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस है, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा काम किया वो क्वेश्चंस लगाना है, कि कोई सा भी टॉपिक मैंने पढ़ा है उसका मैं जब तक हर पॉसिबल क्वेश्चन जो मुझे मिल रहा है वो मैं नहीं कर लेती, तब तक मैं दूसरे पे जंप नहीं करती थी कि हाँ ये क्लियर होना चाहिए। और वहां पे अगर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर मैं उसको जाके देखूंगी कि हाँ ये क्यों नहीं बन रहा है, और ये उसको मैं बहुत अच्छी जाके कवर स्ट्रेटजी। करूंगी। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी जो है ना वो विदाउट प्रैक्टिस नॉर्मल थ्योरी के बेसिस पे उसको सिलेक्शन चाहिए। यस सर। आप चैप्टर पढ़ेंगे, देखिए चैप्टर पढ़ना इज एन डिफरेंट थिंग और उसके क्वेश्चन लगाना इज अ डिफरेंट थिंग। यस जब सर। आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो रियलिटी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं पता कर पाते हैं। जैसे कोई भी पोएट्री का पार्ट है, पोएम है, अब टीचर भी जब उसको पढ़ा रहा होता है तो वो जनरलाइज वे में सीधा पोएम से रिलेटेड बातचीत कर रहा होता है। बट जब क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चन थेमेटिक, इमेजरी या फिर जो है वो सिंबॉलिक बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। यस सर। सर मोस्टली। एक चीज, जी प्लीज। एक चीज और मैंने नोटिस की है कि बच्चे अगर कहीं एक जगह का कोर्स ले लेते हैं, फिर वो टीचर के ऊपर इतना ज्यादा वो होने लगते हैं कि सर आप इसका पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस दीजिए, इसका पूरा। तो आपको बहुत मतलब आप कोर्स ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सर वो पूरी थ्योरी करवा देंगे, बाकी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी भी है। सर बिल्कुल। की बुक है उससे करिए, पर खुद से भी आपको जहां से क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और मैंने सर की बुक भी लास्ट टाइम पे पूरी सॉल्व करके गई थी मैं, वो एक पीडीएफ था ऐप जी में, जी तो वो भी बहुत हेल्पफुल है। जी।
और सबसे इम्पोर्टेंट खुद की मेहनत है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सर का कंटेंट बहुत इन डेप्थ है, चाहे वो ग्रामर हो, लिटरेचर हो, नॉवेल वगैरह हो, सब कुछ बहुत ही इन डेप्थ है। मैं जब लास्ट में लिया था कोर्स 1 हफ्ते पहले, तब मुझे यही लग रहा था कि अगर ये मैं पहले ले लेती, तो बहुत ही जो मैंने यहाँ-वहाँ से गूगल से अलग-अलग बुक्स के पीडीएफ से पढ़ाई की है, वो बहुत ईज़ी हो जाता। तो ये चीज़ है कि अगर आप यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा इन डेप्थ एक वो मिलेगा हमारी कोशिश एनालिसिस। यही होती है बच्चों के लिए कि वो अलग-अलग जगह उसको भटकने की ज़रूरत ना पड़े। यस सर। हालाँकि फिर भी मैं बच्चों को बाहर या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर जाने की सलाह इसलिए देता हूँ ताकि वो हमारी अप्रोच को समझ पाएँ। यस सर। आजकल मैं मतलब थोड़ा-सा और आपकी बात को करेक्ट करना चाहूँगा। जैसे मुझे भी ये लगता है पर्सनली कि मुझे भी बच्चा भगवान ना माने। मतलब यस सर। टीचर को भगवान मानना बच्चे की सबसे बड़ी गलती। यस सर। जैसे कोई बच्चा है मुझसे जुड़ा हुआ है, वो मुझ पे इतना ब्लाइंड फेथ करके जुड़ा हुआ है कि हाँ। वो अपने आप को देख ही नहीं पा रहा है कि वो किस स्तर पे है। यस सर। और एग्जाम में बैठेगा, एग्जाम में कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसका 2-3 साल का जो भी टाइम पीरियड था, उसने मेहनत की थी, वो खत्म हो चुका है। यस अब सर। उसे नए सिरे से शुरू करना है। इससे यस बेहतर सर। है कि वो ट्रस्ट रखे टीचर पे, लेकिन वो हाँ। पीछे पीछे जांच पड़ताल टीचर्स की भी करता चले। जैसे किसी और हाँ। प्लेटफॉर्म पे चला गया कि अच्छा, अच्छा। सर ने ट्रू वर्शिप पढ़ाया है, तो मैं जाके हुँ। किसी और प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस लगाता हूँ, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। यस सर। ये बहुत ज़रूरी है सर। बहुत जरूरी है ये। बहुत ज़रूरी है। वरना फिर लास्ट में जो पूरा बर्डन है वो एक टीचर पे आ जाता है कि हम आप पे डिपेंडेंट थे। और ऐसा नहीं होता है, आपको खुद से मेहनत करनी है। सर आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट वो आपका काम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, पेपर आपको देके आना है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी ऑन योर ओन। तो आपको खुद देखना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज़ है, सारी टेस्ट सीरीज़ लीजिए, सब लगाइए, देखिए कि क्या लेवल है आपका। हर बिल्कुल। जगह पे आपको अलग-अलग लेवल मिलेगा। तो ऐसे करके सो खुद नाइस के ऑफ घर पे दिस। डिपेंडेंट रहें। बाकी घर वालों ने अच्छा रिएक्ट किया, अच्छा उनको खुशी हुई होगी कि हाँ। यस। ये सब बहुत खुश थे, मम्मी-पापा, बहन, भाई सब बहुत खुश थे। और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब ऐसे रैंक तो एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने। मुझे लग रहा था कि हाँ, नंबर बहुत अच्छे हैं, पर रैंक एक्सपेक्ट नहीं की थी। बट ये जो अनएक्सपेक्टेड था, ये वास्तविकता में आपकी मेहनत थी। और यस सर। हमने पहले भी ये बात, लास्ट टाइम भी मैंने आपको कही थी कि रैंक कंफर्म है। अब वो यस सर। कौन सी होगी ये तो नहीं पता, बट रैंक कंफर्म है। यस सर। क्योंकि ओवरऑल जितने भी रिव्यूज हमें मिले थे, उनमें से कुछ ही लोग थे जो बहुत मतलब जो है वो कह पा रहे थे कि सर प्लस 85 प्लस मार्क्स हैं। यस सर। और चलिए, दूर आए दोस्त आए, रिजल्ट आया, अच्छी बात है। यस सर। यस सर। और लास्ट में जो है वो एट द एंड मैं आपसे एक प्रॉमिस जरूर लूंगा। लगातार सारे वीडियोस में मैं ये कहता चल रहा हूँ कि हुँ। जैसे बहुत सारी जो न्यू कमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो बच्चे हैं, आप गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं, मतलब ऑब्वियसली मैं तो यही कहूंगा, तो हम जिस स्कूल में भी जा रहे हैं तो वहां के बच्चों की जिम्मेदारी भी हमारी यस सर। है। उनको एक छोटे भाई बहन के तौर पे ट्रीट करना, खास तौर पे उनका कैरियर गाइडेंस करना कि यस सर। उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए। जैसे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे पास में आता है ना, बार बार हम जो फेस कर रहे हैं, कि काउंसलिंग नहीं हो रखी है मोस्टली लोगों की। यस जिनके सर। पेरेंट्स एजुकेटेड हैं वो डेफिनेटली कुछ बेहतर अचीव कर पा रहे हैं। बाकी लोगों के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये रही कि किसी ने बीएससी कर लिया, बाद में एमए किया है, किसी ने यस एमए सर। कर लिया, बाद में एमएससी किया है। तो ये जो लूप होल है वो हुँ। हमें खत्म करना है। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको यस सर। शुरुआत से उनका करियर ऑप्टिमिस्टिक उनको बनाएं कि उन्हें पता रहे कि अगर आप ये करेंगे तो आपको आगे जाके ये अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। यस सर, डेफिनिटली। तो मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि वो बहुत नोबल प्रोफ़ेशन है टीचिंग। तो बिल्कुल। मैं बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करूँ और बच्चों को लेके उनको सही गाइडेंस दूँ, आगे के लिए सही मार्गदर्शन दूँ। बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अच्छे घरों से या बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं होते हैं वो बच्चे, उनको गाइडेंस की बहुत कमी होती है। तो डेफिनिटली मैं कोशिश करूँगी अपना बेस्ट। बिल्कुल। यस So सर। nice of this, ma'am. Again, congratulations to you, and थैंक thanks यू for सर। giving your review for our institute. थैंक यू और सर। मुझे काफी अच्छा लगता थैंक्स है टू यू। आपसे बात कर।
नहीं, एक टीचर की तो क्या है कि मैं बार-बार सभी को कह रहा हूँ कि भई हम तो बहुत कम पार्ट है हमारा तो, जब तक आप उस चीज़ के लिए मेंटली तैयार नहीं है। मुझे आप में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, लास्ट टाइम पे भी आपसे बात हुई थी। आपने यही कहा था कि सर मैं जब तक हर एक ट्यूशन नहीं लगा लेती, मुझे आगे बढ़ने का मेरा मन नहीं करता। ये यस, स्टूडेंट्स जो है वो हमें चाहिए। आई नीड दीज़ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। अब यस हम सर, बच्चे को कह रहे हैं भाई पढ़ लो, वो यस लाइव सर। क्लास चल रही है, लाइव नहीं ले रहा। हुँ, रिकॉर्डेड वो आज की क्लास को 3 दिन 10 दिन 15 दिन बाद में देख रहा है और यस फिर वो सर, एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वो यस बहुत सर, मिनिमल हो जाती है चीजें। यस सर। वो पॉसिबल नहीं है, आपका एक्टिव होना, आपका मेहनत करना सबसे पहला है और स्टूडेंट बाकी सारी मेहनती चीज़। मिलता है यस सर। तो टीचर अपने आप मेहनती हो जाता है। यस सर। और आपका कंटेंट तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे क्या ही करना है, मतलब अगर मुझे नहीं नीड होती तो मैं क्यों 1 हफ्ते पहले आपको मैसेज करती। और कंटेंट बहुत अच्छा है, इन डेप्थ में सर ने हर चीज़ पढ़ाई है। ना मतलब सिर्फ लिटरेचर नहीं, ग्रामर भी और लिटरेरी टर्म्स वाला पार्ट, हर चीज़ बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ाई है। तो आपको मुझे लगता है यहाँ से कंटेंट पढ़ने के बाद आपको कंटेंट पढ़ने की तो कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है तो वो आप हर जगह से करिए। जहाँ आपको, मुझे तो 1000 2000 सब्सक्राइबर्स वाले भी जो यूट्यूब चैनल्स हैं 20-20 क्वेश्चंस दे रहे हैं वो किसी टॉपिक के, मैंने सब किए हैं। कुछ भी नहीं छोड़ा है कहीं से भी, कि वो डर नहीं होना चाहिए एग्जाम देने से पहले कि यार कुछ छूट गया है मेरा। नहीं, आप वहां जाओ तो बहुत कॉन्फिडेंटली जाओ, आपको अंदर से एकदम भरोसा हो कि यार कुछ छोड़ा ही नहीं है, मैंने सब कुछ किया है। तो कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे? ये चीज होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने के लिए आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस लगन से आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस भी आएगा और नंबर भी आएंगे और सिलेक्शन भी होगा। और आपकी बातों से ये भी समझ में आ रहा है कि जो लोग छोटे छोटे पार्ट में सिलेबस को तैयार करना चाहते हैं कि हाँ, ड्रामा में आधे घंटे में ड्रामा तैयार कर लूं, 15 मिनट में पोएम हम्म। तैयार कर लूं, हिंदी से इंग्लिश सीख लूंगा तो पोएम तैयार हो गई, ये या वर्थ नहीं है। दिस इज नॉट इट। ये वर्थ इट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी क्वेश्चंस ऐसे आ ही नहीं रहे हैं कि आप ऐसे सॉल्व कर लें। आप समरी पढ़ के चले जाएं नोवेल की, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस साल का आप पेपर देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ। हाँ, सेकंड ग्रेड की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप पहले एक बार मेंस का पेपर जरूर देखिएगा। बिल्कुल। क्योंकि कैसा भी आ सकता है, ग्रेड 1 का पेपर पिछले बार बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल सा आया था। मैंने भी वो पेपर देखा था तो मुझे लगा था बहुत सिंपल है, बट यहाँ वहाँ एग्जाम हॉल में जाके मैंने ग्रेड 2 का देखा तो मुझे लगा ये क्या दे दिया है। तो कुछ भी हो सकता है, ये एमपी का काम ऐसा ही है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी दे सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना है, वर्स्ट के लिए भी और बेस्ट के लिए भी। आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिए, आपका बेस्ट होगा ही। तो यही है। थैंक यू सो मच मैम, एंड अगेन थैंक यू कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई सर। आपको। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। ओके।